ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपकी कामना पूर्ण करें, समस्या को खत्म करें। तो आज का जो उपाय है बहुत ही विशेष होने वाला है। इस उपाय करने के बाद आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य खत्म होंगे, मनोकामना पूर्ण होगी, समस्या समाप्त होगी। तो ये वाला जो उपाय है मात्र आपको सेहत से करना है। इस उपाय करने के बाद धन में, वैभव में, लक्ष्मी में प्राप्ति होगी और जो भी दिल की बात है, कामना है, मनोरथ है वो पूर्ण होगा। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी शानदार वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो चलो उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है चावल। ठीक है, कितने चावल की जरूरत है तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हो। 3 दाने, 7 दाने, 11 दाने इस प्रकार से। और प्रत्येक चावल का दाना कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है तो इस वाले उपाय में मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है। और जो बेलपत्र लो ना वो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो, क्योंकि कोई भी खंडित चीज शिवलिंग पर समर्पित नहीं की जाती। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। ठीक है, कितना शहद लेना है तो हर बार की तरह मात्र इस वाले उपाय के लिए 1 चम्मच शहद ले लेना है। आखिरी में आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। गुरु जी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेल दो ना तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। काल सर्प दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष। तो इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, कब जाना है देखिए, ये वाला उपाय आप प्रदोष काल में भी कर सकते हो और सुबह भी कर सकते हो, तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। और शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और आपको उपाय करना है चावल से। देखिए, चावल का उपाय शिवलिंग पर करते हो ना तो इससे आपकी जो भी आर्थिक स्थिति है वो सुधरती है। बेलपत्र का उपाय करने से कामना पूर्ण होती है और बीमारी समाप्त होती है। शहद का उपाय करने से आपकी जीवन के सारे दुर्भाग्य खत्म होते हैं, आपके कार्य बनने लगते हैं और घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है ना उसको उठाना है और पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल का लोटा समर्पित कर दिया। इसके बाद आपको करना क्या है कि ये जो शहद है ना इस शहद को आपको अपनी अनामिका उंगली में उठा लेना। अनामिका उंगली में उठाकर आपको इस प्रकार से ओम का निर्माण करना है शिवलिंग के ऊपर। तो शहद को आपको अपनी अनामिका उंगली में उठाकर इस प्रकार से आपको ओम बना देना है शिवलिंग के ऊपर। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यही अनामिका उंगली है तो इसमें आपको शहद उठाना है और विशेषकर उपाय करना है। ठीक है, ओम बना दिया। उसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी कामना है, इच्छा है उन्हें पूर्ण करें। वो कामना व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो। तो कामना पूर्ति के लिए आपको प्रार्थना कर लेना है, बेलपत्र समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास जितने भी चावल के दाने हैं उनको उठाना है और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए उन चावल को भी आपको समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए विशेषकर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, आपकी कामना पूर्ण हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय करने से अब क्या होगा, आपके घर में धन संपदा से जुड़ी समस्या है वो समाप्त होगी, आपके जो कार्य हैं वो बनने लगेंगे और जो कामना है वो भी पूर्ण होगी। तो हर प्रकार की समस्या कामना पूर्ण होने लगेगी। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो चलो उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है शक्कर। देखिए, बहुत सारे लोग इसको चीनी बोलते हैं, तो जो भी इसको बोलते हैं आपको ले लेना है। कितना, मात्र 1 चम्मच। ठीक है, इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो इस प्रकार से मात्र एक बेलपत्र लेना है और ये बेलपत्र कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। देखिए, अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में जल भर लेना है। ठीक है, यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो तो आपकी सारी समस्याएं, बाधाएं, परेशानी दूर होने लगती है। जल का लोटा भर लिया। उसके बाद आगे हमने आपको जो शक्कर बताई है, शुगर बताई है, चीनी बताई है, उसको जल के लोटे में डाल देना है और ये जल का लोटा तैयार कर लेना है। और मात्र जल का लोटा लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। ठीक है, तो ये वाला उपाय आप सुबह शाम कर सकते हो और ये वाला उपाय विशेषकर रामेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करेगा। तो इस वाला उपाय में आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखिए, सबसे पहले आपके पास जो बेलपत्र है ना उससे हमें उपाय करना है। इससे उपाय करने से आपके जो कामना है वो पूर्ण होगी, साथ ही साथ जो परेशानी, दुख जीवन में आ रहा है वो समाप्त होगा। तो आपको करना क्या है कि ये जो बेलपत्र है उसको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्या खत्म हो जाए, कामना पूर्ण हो जाए, उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेना है, बेलपत्र समर्पित कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने घर से शक्कर डाली थी
उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए, ठीक है। और विशेषकर आपको फिर शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपको रामेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी झंझट समस्या चल रही है ना, उन्हें तो समाप्त करे करे, साथ ही साथ आपकी जो दिल की बात है कामना है उन्हें भी पूर्ण कर दें। तो गुरुजी ने कहा है कि उपाय करने के बाद रामेश्वर महादेव जी की कृपा से आप जो प्रार्थना करोगे कामना करोगे वो आपको सब कुछ मिलने लगेगा। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक उपाय है। दूसरा उपाय आपको जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि धन आपके जीवन में आ ही नहीं रहा है, माता लक्ष्मी का वास आपके जीवन में बिल्कुल भी नहीं है, तो धन से जुड़ी आर्थिक समस्या से जुड़ी कर्ज से जुड़ी कौन सी भी समस्या है ना, तो फिर आपको ये तीसरा वाला उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको लेनी है वो है कमल गट्टा। क्या लेना है आपको? कमल गट्टा। कितने कमल गट्टे की जरूरत है? तो मात्र आपको इस प्रकार से कमल गट्टा ले लेना है। देखिए, अगर आपको कमल गट्टा नहीं मिल पा रहा है तो कमल का जो पुष्प आता है, फूल आता है, वो भी आप ले सकते हो। इसके बाद आपको तांबे का लोटा लेकर उस पर आपको अपने घर से जल भर लेना है। देखिए, जैसा कि हम बताते हैं कि अगर आप अपने घर से जल भरकर नहीं ले जा पा रहे हो तो आपको शिव मंदिर जाना है। शिवलिंग के आसपास जहाँ पर भी पानी का स्रोत है वहाँ से आपको जल भर लेना है। पर वहाँ पर एक कार्य करना है। अगर आप शिव मंदिर से जल ले रहे हो तो आपको दान पात्र में कुछ न कुछ सामग्री जरूर डालनी है, जैसे कि 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, फिर आप जल ले सकते हो। और मात्र इन दोनों सामग्री को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर, ठीक है। ये उपाय भी सुबह शाम आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ आप हर रोज की तरह करते हैं वो कर लीजिएगा। फिर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और ये उपाय करना है। देखिए, कमल गट्टे का उपाय अगर आप शिवलिंग में करते हो ना, तो इससे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है, क्योंकि ये जो कमल गट्टा है ये माता लक्ष्मी को प्रिय है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि इस कमल गट्टे को उठाना है और जो जल का लोटा है, जल का पात्र है, उसके अंदर डाल देना है। इसके बाद इस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, उड़ेल देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्र का जाप करते हुए ये जल शिवलिंग पर चढ़ा हुआ तो बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा, जहाँ पर आपको इस जल को इकट्ठा कर अपने हाथ में रख लेना है। उस इकट्ठा कर उसको आपको कंठ, मस्तक और नैनों पर लगाना है। इससे आपकी सारी कामना पूर्ण होगी, समस्या समाप्त होगी। और यहाँ पर आपका सवाल होगा कि उस कमल गट्टे का क्या करना है। देखिए, अगर आपके पास बहुत सारे कमल गट्टे हैं घर पर तो उस कमल गट्टे को आपको शिवलिंग पर ही चढ़े रहने देना है। और कमल गट्टे नहीं है तो इस कमल गट्टे को वापस आपको धोकर ले लेना है। तो इस प्रकार से आपको तीसरा वाला उपाय करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास जुड़ जाना है। विशेषकर माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन की सारी जो आर्थिक समस्या है उन्हें समाप्त करें, और जो भी कामना है धन को लेकर उन्हें पूर्ण करें। गुरु जी ने कहा कि इस प्रकार करने के बाद माता लक्ष्मी की कृपा से आपको सब कुछ मिलने लगेगा, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया चौथा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके जीवन में कष्ट है, दुख है, ठीक है, परेशानियां हैं, ठीक, साथ ही साथ किसी भी प्रकार की बीमारी है, तो कुछ ऐसी कौन सी भी समस्या आपके जीवन में लगातार आ रही है ना, तो उसकी समाप्ति के लिए आपको ये वाला उपाय जरूर करना है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है दूध, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मात्र 1-2 चम्मच या आधा कटोरा दूध ले लेना है। और अगर आप गाय का दूध लेते हो तो वो सर्वोत्तम होगा। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो दूध लो वो कच्चा हो, मतलब कि उसको एक बार भी गर्म ना किया गया हो, ऐसा दूध आपको ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लोटा। लोटा कौन सा? देखिए, आपको इस वाला उपाय के लिए स्टील का लोटा लेना है, ठीक। और इस स्टील के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। जल भर लिया, इसके बाद आगे हमने आपको जो कच्चा दूध बताया है उसको उठाकर इस जल के लोटे में डाल देना है। और इस प्रकार से आपको सबसे पहले ये सर्वोत्तम जल तैयार कर लेना और मात्र जल का लोटा लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी बेलपत्र का पेड़ है ना वहाँ, ठीक है। और बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर इस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल आपको बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए जल का लोटा समर्पित कर दिया। इसके बाद आपको वहाँ पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठ जाना है। विशेषकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी से प्रार्थना करना है, अवधूतेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है या जो भी बाधाएं हैं उन्हें खत्म करें। देखिए, गुरुजन का है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से एक जल के लोटे में दूध डालकर उसको विशेष तरीके से बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखकर समर्पित कर देता है, विशेषकर प्रदोष काल में शाम के समय, तो इससे वहाँ पर उपस्थित भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है या बीमारियां हैं उन्हें समाप्त करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये चौथा वाला उपाय जरूर करना है। गुरुजी ने कहा है कि उपाय करने के बाद आपको वो सब कुछ मिलने लगेगा, आपकी सारी कामना पूर्ण होगी, समस्या समाप्त होने लगेगी। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखेगा।
और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।